अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल्ला 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शालीबंडा सदर काजी मीर मोहम्मद खदीर अली को TS वक्फ से एक फ़ाइनल नोटिस दी गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप अपने तौर पे सभी तक यहाँ पर इंक्वायरी कमीशन का भी दोस्तों खिंचवा अगर हम लोग मुगला बरादरी में अगर इस मामले में अगर हम लोग थोड़ा ईमानदारी से संजीदगी से काम करेंगे तो इनके ऊपर जो बर्डन होना वो भी कम होता ना, कम हो जाना बोल के कर रहे हैं ना हम लोग। तो अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट में अभी तक आप लोग रिकॉर्ड किया आपके लिए सब आपको रिप्रेजेंट कर दिया क्या रीजन है, और रिकॉर्ड आपको रिप्रेजेंट करके आपको कापी दूंगा इंशाल्लाह काउंटर की, उसके साथ आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप जबानी तौर पर भी हमको भी तो समझा सकते हैं। नहीं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, क्या जबानी में बोलने में आपको भी फायदा नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑलवेज यूजर आपकी बात तो मानते हैं आप कि 200 साल से बीइंग एडवोकेट आप अच्छा जानते हैं कि रिटर्न आइटम इज यूजफुल, द ओवरऑल आइटम इज यूजलेस। तो क्या मैं ये समझूं कि रिकॉर्ड डाल के आप सबमिट कर रहे हैं according to proper procedure? It's not like why you people are not following the proper procedure? You don't argue. Why are you arguing with me? I am telling you a valid point, not I am arguing. asking to him. Why are you asking? You are asking me the question. No. I am replying you whether this is not the responsibility of Qazi to file the records Sir, or not. Don't argue it. What is the use? Even though you are not an advocate also, na? You are not a lawyer even. Even he is not a lawyer. I am an advocate. My name is Sayyid Abdul Qadir, advocate, Why you are and not- I am practicing for now since 8 years from Napoli Criminal Court. My brother, then why you are not explaining about the records? It is been mentioned here. It is been mentioned here. The maintenance of important record relating to the Muslim marriages, they are preserving in proper manners. Then why they are not submitting? 100%. He will also appear along with counter. Along with counter. 100% he will appear. अस्सलाम वालेकुम। हमारी सहाफ़ी बिरादरी के ज़रिए अवामुल नास को ये बताना था कि एक पब्लिक इशू जिसमें गुज़िश्ता कई माह से हिंदुस्तान की अवाम एक उलझन का शिकार है, उसी से वाबस्ता एक इशू है ख़ज़ात बिरादरी का, जिसमें चंद ऐसे मफाद परस्त क़ाज़ी हज़रात जो गवर्नमेंट मिशनरी के साथ खेलते हुए और गवर्नमेंट के बनाए हुए क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे का नाम बदनाम होता है। ख़ज़ात बिरादरी जो एक मुक़द्दस खिदमत का काम अंजाम देती है उसका नाम बदनाम होता है। उसी ज़िम्मन में इंक्वायरी कमीशन के अब्दुल वाहिद साहब की बेंच पर हमने एक इंक्वायरी कमीशन के लिए अपील की थी, जिसे समाअत के लिए कबूल किया गया था। और आज मुसलसिल 3 मरतबा गैर हाज़िरी के बाद शालीबंडा सदर काज़ी जनाब खदर अली की गैर हाज़िरी के बाद, जहाँ पर वो हर बार कोई ना कोई बहाने बना रहे हैं और 200 साल का रिकॉर्ड रखने का दावा करते हैं, अखबारात में इश्तिहारात में मुख्तलिफ जगहों पर ये दावे करते हैं कि 200 साल का इनके पास मुनज़्ज़म रिकॉर्ड है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से ये रिकॉर्ड जमा कराने में कासिर हैं। यानी कि और ये भी बता दूँ मैं आपको, कई मरतबा अभी तक जो है ना मुख्तलिफ हमारी वकला बरादरी के हज़रात इनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन हर एक ने सिर्फ इनसे एक अगली डेट ली है। जहाँ पर एक संजीदा इशू में इतने गैर संजीदा हैं ये, इसके पीछे एक वजह ये भी समझ में आ रही है कि नाज़िमुल क़ज़ात जनाब इकरामुल्लाह साहब जो कि वक्फ बोर्ड के तेलंगाना वक्फ बोर्ड में वो नाज़िमुल क़ज़ात हैं, और हुस्न इत्तेफाक से वो सदर काज़ी शालीबंडा जो कि तेलंगाना क़ज़ात के भी अंजुमन तेलंगाना क़ज़ात के सदर हैं, उन्हीं के ये मोतमद भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर शफाफियत आ सकती है। मैं और अगर दूसरा फ़र्द अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम कर रहे हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इंचार्ज बने हुए हैं, तो वहाँ पर धांधलियों की पूरी गुंजाइश होती है। जहाँ पर इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं हमारी जानिब से भी, उसे साबित करने के लिए आगे नहीं आ रहे। जहाँ पर एक ही लड़की के दो लोगों से शादी का हो जाना, या लोगों को जो है ना वक्त से पहले, शादी से पहले तलाक़नामा दे देना, और ऐसे मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारे जो है ना एलिगेशन है, जिन्हें हमने तकरीबन 93 पेजेस के एक बुकलेट की शक्ल में हमने इंक्वायरी कमीशन को दी है। इंक्वायरी कमीशन ने हमें इस बात का इत्मीनान दिलाया और 21 सितंबर एक फ़ाइनल हियरिंग की डेट मुकर्रर की है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस काम के लिए हमने कदम आगे बढ़ाया है कि तेलंगाना की ख़ज़ात और मुक़द्दस पेशा ख़ज़ात वो शफाफियत में बदले, जहाँ पर बदउनवानियाँ शामिल हैं, इस सिमत हमको उम्मीद है कि इंक्वायरी कमिश्नर, 3rd इंक्वायरी कमिश्नर हैं जनाब अब्दुल वाहिद साहब। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत तेलंगाना भी और वक्फ बोर्ड भी इस मामले में संजीदगी से गौर करते हुए जो भी खाती हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मैं तो ये कहूँगा कि जनरल सेक्रेटरी
तेलंगाना अंजुमन खज़ात काजी इकरामुल्लाह जो कि खज़ात के भी नाजिम हैं, उनको भी बरतरफ किया जाए, और शालीबंडा सदर काजी जनाब खादर अली को जो कि इत्तेफाक से तेलंगाना खज़ात के भी सदर हैं, इन दोनों को भी जो है ना इनकी नाअहली और धांधलियों की वजह से बरतरफ किया जाए। काजी मीर खादर अली के एडवोकेट ने कहा है कि अगली हियरिंग में वो सारे सबूत, सारे रिकॉर्ड जमा करवाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बस ऐसी ही बात है कि गुज़िश्ता 3 मरतबा भी इनके 3 हमारे मोअज़्ज़िज़ वकला ने अगली तारीख ली है। वो सनी देओल की फ़िल्म का ही मंजर लग रहा है कि हर वक्त जो है ना तारीख लेने की बात है, और यहाँ पर कोई नतीजा निकल के आने वाला नहीं है सिवाय इसके कि ये इस केस से भागना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमको इंक्वायरी कमीशन पर पूरा इत्मीनान है कि वो शफाफियत से इसकी इंक्वायरी करते हुए इन खातियों को सज़ा दिलाएगी, ताकि गंदे लोग और ख़राब कैरेक्टर के लोग जिनकी वजह से मुक़द्दस पेशा खज़ात बदनाम हो रहा है, वो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, तभी हम खज़ात को बेहतर बना सकते हैं। 3 बार भी नहीं आने की वजह से इंक्वायरी ऑफिसर क्या एक्शन लेंगे बोले? इंक्वायरी ऑफिसर जो हैं वो मुकम्मल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो जो है माइनॉरिटी कमीशन को और तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वो अपनी रिपोर्ट देंगे और वो तजावीज़ देंगे कि इन खातियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बारे में बोलिए आप। Government of Telangana Minority Welfare Department has ordered for inquiry. Has ordered Waqf Board, State Waqf Board to get the inquiry done, and in turn the Waqf Board has given directions in writing to the inquiry officer, retired deputy collector, to get the inquiry done. And I started the inquiry, and I issued first notice. थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए। 4 months back. But he has not given reply. In notice, I have framed some charges which were levelled by petitioner against him, but he has not given reply. On 19/1/2019, 2/3/2019, 27/4/2019, and 26/4/2019, and he has not given reply. नहीं सर, आप इंक्वायरी ऑफिसर Therefore, होने I have given now. I have issued final notice today. If he failed to give reply to the final notice, then definitely a report will be submitted to the board as inquiry officer, because I have given sufficient time. They have not availed the opportunity. So sir, what's the next date? That's all. Date. What's the next date for the 21st, appearance? 21st September. 9 Saturday. सर हमेशा इससे पहले भी आप डेट देते जा रहा हूँ, मगर साहब क्या अब तो तक बंदा कुछ नहीं फाइन हुआ नोटिस आपके दे दिया पास। हूँ मैं, अब उसके बाद है नहीं जो भी करना है करिए। सफिशिएंट टाइम इसके दिया ऊपर कोई एक्शन भी लेंगे फिर आप? क्या है ये गवर्नमेंट कुछ पावर्स नहीं, गवर्नमेंट कुछ पावर्स है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है, इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी। एक्चुअली गवर्नमेंट इज करना, मगर क्या है गवर्नमेंट को भेजा है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। क्या तुम नोटिस में चार्जेस दिया था, तो रिप्लाई देना, अच्छा चार्ज में वो गवर्नमेंट रखता फ्यूचर रखते हैं एज पर काजी एक्ट, अगर ट्रू एलिगेशंस तो रिमूव कर देता हूँ। काजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूं, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।